बुजुर्गों को स्वस्थ रखना है तो रात के समय भूल कर भी ना खिलाएं ये 10 चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या आप अपने घर के बुजुर्गों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत देना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो 10 चीज़ें जो अगर आप रात के समय बुजुर्गों को खिला रहे हैं तो आप अनजाने में ही उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां बन जाती है बड़ी बीमारियों की वजह। इसलिए दवा एक छोटी सी गोली होती है, आपने खुद देखते हैं आप लोग, वो पूरा असर करती है। उसी तरह अगर आप कोई चीज़ को थोड़ी सी चीज़ खा लेंगे तो वो असर वो भी करेगी अंदर जाके। गैस, कब्ज, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियाँ, इसका कारण यही बनता है। इन सब का एक बड़ा कारण है रात का गलत खान पान। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता या दादा दादी हमेशा स्वस्थ रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी बिंदु सबसे खतरनाक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे भी जरूर लिखें, बिल्कुल भी ना भूलें। सेगमेंट नंबर 1, सबसे पहले हम सेगमेंट 5 बात करेंगे। तो बुजुर्गों के लिए रात का खाना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की पाचन शक्ति कमज़ोर होती चली जाती है। रात के समय शरीर आराम की स्थिति में होता है, पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और जो भी खाना हम खाते हैं वो आसानी से नहीं पचता। इसलिए अगर गलत चीज़ें खा ली जाएं तो वो शरीर में सड़ने लगती हैं और बनती है कई गंभीर बीमारियों की वजह। यानी अगर हम बीमार हो रहे तो उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारा खाना भी होता है। अब जानिए वो 10 चीज़ें जो रात में बुजुर्गों को नहीं खिलानी चाहिए। नंबर 1 पर है दही। रात में दही खाना बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे बलगम बनता है, सर्दी खांसी बढ़ती है और पाचन हमारा खराब हो जाता है। खासकर जिनको जोड़ों का दर्द है, यानी आपको अगर गठिया है, जोड़ आपके दर्द करते हैं तो उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। इसलिए रात के समय भूल कर भी दही ना खुद खाएं ना अपने घर के बुजुर्गों को खिलाएं। नंबर 2, तला हुआ खाना, पकौड़े, पूरी, समोसा, कचौड़ी, ये सब चीज़ें रात में खाने से गैस, एसिडिटी और अपच हो जाती है। बुजुर्गों का पाचन कमज़ोर होता है, इसलिए ये खाना शरीर में भारीपन और सूजन पैदा करता है। इसलिए इन चीज़ों को भी रात के समय अवॉइड करें। वैसे भी ये चीज़ें कम ही खाएं। अगर आप सुबह के टाइम, दिन के टाइम भी खा रहे हैं तो कोशिश करें हफ्ते में सिर्फ एक बार खाएं, ज़्यादा ना खाएं। नंबर 3, ज़्यादा मसालेदार खाना। तीखा और मसालेदार खाना पेट में जलन, एसिडिटी और नींद की समस्या पैदा करता है। इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसलिए इन चीज़ों को भी ज़्यादा तीखा, ज़्यादा बहुत चटकीला खाना नहीं खाएं। नंबर 4, चावल। रात में ज़्यादा मात्रा में चावल जल्दी पचता नहीं है रात में। इससे वजन बढ़ता है और शुगर लेवल भी आपका बढ़ सकता है। खासकर डायबिटीज़ वाले बुजुर्गों के लिए तो ये और ज़्यादा खतरनाक होता है। बस रात के समय भूल से भी चावल ना खाएं अगर आप डायबिटिक हैं तो। नंबर 5, मीठी चीज़ें। मिठाई, हलवा, चीनी वाले खाद्य पदार्थ, इनको लेने से, रात में खाने से शुगर तेज़ी से बढ़ जाती है और मोटापा भी आपका बढ़ता है। साथ ही नींद भी आपकी खराब होती है। नंबर 5, फल। कुछ खास फल, केला, आम, अंगूर जैसे फल रात में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। ये शरीर में शुगर को बढ़ा देते हैं और गैस की समस्या को पैदा करते हैं। खासकर रात में केला तो कभी भी भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप रात को केला खाएंगे तो आपका बलगम बढ़ जाएगा। नंबर 7, चाय और कॉफ़ी। कई लोग रात में चाय पीते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक आदत है। ये बहुत ही, इसको ना डॉक्टर भी मना करते हैं। इसलिए गलती से भी शाम के टाइम के बाद आप चाय ना पिए, इससे नींद उड़ जाती है और दिल पर दबाव ज़्यादा पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती ना करें। सोने से पहले चाय पीने की अगर आदत है तो उसको तुरंत बदलें। नंबर 8, ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें। फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, ये गले में कफ जमा करते हैं और पाचन को कमज़ोर कर देते हैं। बुजुर्गों में इससे जल्दी बीमारी लग जाती है। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें रात के टाइम नहीं लेनी है। नंबर 9, दाल और
जो भारी होती हैं, राजमा, छोले, उड़द दाल, ये रात में पचने में बहुत टाइम लेती हैं और गैस, पेट दर्द और अपच का कारण ये बन सकती हैं। इसलिए रात के टाइम इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। नंबर 10, बासी खाना। रात में बचा हुआ खाना या फ्रिज में रखा हुआ खाना ये शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाता है और धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर करता है अंदर ही अंदर। वैसे भी बासी खाना हमारे शरीर को अंदर ही अंदर ख़राब कर देता है, इसलिए ताज़ा बनाएं और ताज़ा खाएं। बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए उनको तो कतई ना देना। सेगमेंट नंबर 2, रात में क्या खिलाना चाहिए। अब सवाल यही आता है, आखिर बुजुर्गों को रात में क्या खिलाना चाहिए। तो ध्यान रखें ये बातें। हल्का खाना आपको लेना है, कम मसाले हों उसमें, इस बात का ध्यान देना है। आसानी से पचने वाला भोजन, जैसे बहुत ही सादी सी चीज़ें, जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया या मूंग दाल हो गई, और हल्की सब्जी, उबली हुई जो सब्जियां होती हैं जिनमें तेल मसाला बहुत कम हो। रोटी के साथ सूप, और सोने से 2 घंटे पहले आपको उनको खाना खिला देना है, इस बात का भी ध्यान रखें। और महत्वपूर्ण चेतावनी, अगर बुजुर्गों को रात में गलत खाना खिला दिया जाए तो धीरे धीरे ये समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए ऐसी गलती ना करें। तो कब्ज बन सकती है रात को गलत खाने से, गैस हो सकती है, नींद में आपकी कमी हो सकती है, हार्ट की समस्याएं आपकी हो सकती है, शुगर और बीपी का बढ़ना भी हो सकता है, और ये छोटी छोटी गलतियां बन सकती हैं बड़ी बीमारी की वजह। इसलिए कोई भी बड़ी चीज़ होने से अच्छा है ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं, बासी खाने को अवॉइड करें और इन सब जो नियम है, जो रूल है, उन पे ध्यान दें। याद रखिए, बुजुर्ग हमारे घर की नींव होते हैं, उनके स्वस्थ रहना उनका हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अगर हम उनकी खाने पीने की आदतों का ध्यान रखेंगे तो वो लंबी उम्र और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर के बुजुर्ग हमेशा स्वस्थ रहें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे आज तक, और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी ज़रूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें विद बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या या डाइट बदलने से पहले अपनी एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ कल आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और घर के बुजुर्गों का एक्स्ट्रा ध्यान रखें ताकि वो लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जी सके। मिलती हूँ कल आपसे एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें और साथ में राधे राधे जय श्री कृष्ण गाते रहें।